लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के बीच में रहना और ये स्वागत को हासिल करना। मैं इस योग्य नहीं हूं कि ऐसे स्वागत का हकदार हो जाऊं। स्वागत, आदर, महिमा, जलाल सब कुछ यीशु मसीह को ही मिले। हालेलुया। क्योंकि वो है इसीलिए हम हैं, यीशु है इसीलिए हम हैं। बगल वाले को देखकर बोलिए, यीशु है तो मैं हूं। आमीन। अगर यीशु ना होता तो ये सब कुछ नहीं होता, है ना। यीशु है तो ये प्यार है, यीशु है तो ये सत्कार है, यीशु है तो ये अतिथि है। सब कुछ यीशु के वजह से है। बहुत ही खुश की बात होती है जब किसी के साथ समय बिताए, वचन सिखाए और वो जब सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का राज्य जब बढ़ता है तो प्रभु की महिमा हो जाती है। हालेलुया। तो आपके पास्टर प्रिंस जो अद्भुत रीति से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, है ना, आश्चर्य रीति से और अद्भुत रीति से इस तरह काम कर रहे हैं, ये देखकर बहुत ही खुशी होती है। अगर मैं ही इतना खुश होता हूं तो परमेश्वर और भी खुश हो रहा है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि पानी में अपना खाना जो है वो डाल के रखना। ना ये माइनर में पानी में अपना जो भोजन है वो डाल देना, सही समय पर उसका प्रतिफल आने के लिए जा रहा है। Put your food in the water in a right time, you will receive the blessing. तो कल प्रिंस जब मुझे लेने के लिए आया अहमदाबाद और कार में बैठकर जब हम लोग आ रहे थे तो पवित्र आत्मा ने एक रेवलेशन दिया। आखिर परमेश्वर ने पानी में खाना क्यों डालने के लिए बोला है? अगर पानी में खाना डाल देंगे तो फायदा क्या है? मतलब ना कुछ फायदा नहीं ना। तब परमेश्वर के आत्मा ने कहा, पानी में खाना डालोगे तो वो खाने को मच्छी खाएगा। कौन खाएगा? मछली खाएगा, है ना। और एक दिन हम वो मछली को पकड़ेंगे और उस मछली को हम खाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब ये है आप जिधर भी जो भी बीज डालते हैं या जो भी परमेश्वर के वचन का खाना डालते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। एक दिन वो आपके पास ही आएगा। अगर वो समय प्रिंस और हम एक साथ समय अगर नहीं बिताते थे तो आज प्रिंस यहां पे नहीं रहता या मैं यहां पे आ नहीं सकता था। ये परमेश्वर की योजना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? ओके, ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करूंगा मैं। आज कितने लोग वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? मैं वचन बोलूंगा, बीच बीच में थोड़ा सा आराधना करूंगा और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आपके बगल वाले को प्राइज द लॉर्ड देकर बोलिए, प्रभु काम कर रहा है। बोलिए 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 बोलिए, दिल से बोलिए, प्रभु काम कर रहे हैं। आमीन। इस शाम के समय में, इन दिस इवनिंग, आई वांट टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। आई बिलीव एवरीबॉडी नोज द हिंदी, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड द हिंदी। ओके। इस शाम के समय में हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं और मेरा विषय यह है कि चमत्कार तेरे रास्ते में खड़ा है। आमीन। मिरेकल इज वेटिंग फॉर यू, ब्लेसिंग्स are waiting for you, are standing on the way. चमत्कार तेरे रास्ते में खड़ा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय और उसका 18 से लेकर, खोलकर रख लीजिए। कहानी के जैसा मैं बोलूंगा, कहानी के जैसा मैं समझाऊंगा, तो घर जाकर भी आप लोग उसके ऊपर मनन कर सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 18 से लेकर
अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे, एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हुए हैं और एक सरदार आता है वहां पे और कहता है, मेरी बेटी, मेरी पुत्री वो मरने पर है, यानी कुछ पल में उसका जान जाने वाला है, कुछ क्षण में वो मरने के लिए जा रही है, क्योंकि वो बीमार है। जिंदगी से थोड़ी देर होने के बाद में वो अलविदा कहने के लिए जा रही है। इसीलिए गुरु, अगर आप आएंगे, मेरी बेटी को छुएंगे, वो चंगी हो जाएगी। तो नंबर 1 बात है, यीशु मसीह अगर उधर ही बैठकर कह देते तुम्हारी बेटी चंगी हो गई है, तो वो बेटी उधर चंगी हो सकती थी। क्योंकि इसके पहले कई बार यीशु मसीह ने एक आज्ञा दिया, तूफान रुक गया। कभी कभी यीशु ने कहा कि तुम्हारी बेटी, जो तुम्हारा दास है, वो चंगा हो गया है। इधर बैठकर यीशु ने आवाज दिया, जो दूसरे गांव में वो जो दास था वो चंगा हो गया। मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, यीशु मसीह के शब्दों में ही चमत्कार है। There is a power in the word of Jesus. There is a healing in the voice of Jesus. There is a miracle in the voice and in the word of Jesus. यीशु मसीह के शब्दों में चमत्कार है। यीशु कह देते तो वो बेटी जो है वो चंगा होती थी। मगर थोड़ा सा रुकिए, प्रभु का वचन कहता है, आइए हम उस वचन को, आज सुबह के समय में जब उस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा मुझे वहां पे लेके जाकर खड़ा कर दिया। 9वां अध्याय उसका 18 वचन में सुन लीजिए, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, बगल वाले को देखकर बोलिए देखो, बोलिए थोड़ा सा प्यार से बोलिए देखो। आमीन। मतलब देखने के लिए बोला है, घूरने के लिए नहीं बोला है। देखो देखो, बगल वाले को देखकर देखो। ओके, मतलब कुछ लोग देखो बोले तो यूं आंख फाड़ के देखते हैं। नहीं, प्यार से देखो, बगल वाले को प्यार से देखिए, देखो। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन देखने के लिए कहता है, तो इसका मतलब है वहां पे दिखाने के लिए कुछ होने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन, when the word of God is telling, look, it means something is going to take place. वचन ये कह रहा है कि देखो, इसका मतलब है आपके जिंदगी में परमेश्वर कुछ काम करने के लिए जा रहा है। अगर वचन कहता है देखो, इसका मतलब है कुछ परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। अगर वचन कहता है कि देखो, इसका मतलब है इसके पहले जो तूने नहीं देखा वो परमेश्वर दिखाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए कलीसिया, हमें देखना जरूरी है। आमीन। और परमेश्वर ने हमें शारीरिक आंखें, आत्मिक आंखें दिया है, तो देखो, परमेश्वर वो आपके जिंदगी में करने के लिए जा रहा है जो इसके पहले आपने कभी नहीं देखा था। वो परमेश्वर दिखाने के लिए जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। आमीन। परमेश्वर वो आपके जिंदगी में दिखाने के लिए जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था। इसीलिए वचन कहता है देखो। हालेलुया। देखो, जो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसी परमेश्वर को देखो, क्योंकि वो कुछ करने के लिए जा रहा है। हो सकता है दुनिया में इस समय में अंधेरा है, मगर देखो, तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है। हो सकता है इस समय में दुनिया में अकाल है, मगर देखो, परमेश्वर तुम्हारे परिवार में कुछ काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है देखो, इसका मतलब है इस समय में तेरे जिंदगी में मुर्दे जैसे हालात हैं, देखो, वो जिंदगी को पाने के लिए जा रहा है। इसीलिए देखो। हालेलुया। कम ऑन समबडी, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है देखो। हालेलुया। परमेश्वर कुछ दिखाने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि इस समय में आपके हालात अच्छे नहीं हैं, मगर परमेश्वर कुछ दिखाने के लिए जा रहा है।
हो सकता है कि समय में आप बीमारी में हैं, मगर परमेश्वर कुछ दिखाने के लिए जा रहा है, और वो जब दिखाता है बहुत ही अद्भुत दिखाने के लिए जा रहा है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। और एक वचन में लिखा गया है वो बीमार है, और एक वर्षन में लिखा हुआ है वो मरने के लिए जा रही है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। आगे वचन में हम लोग देखते, थोड़ा सा सुन लीजिए। नाउ अंडरलाइन दैट वन, यीशु उठकर, बगल वाले को देखकर बोलिए, यीशु उठकर। आमीन। आपके बाइबल में लिखा गया है यीशु, बगल वाले को थोड़ा सा हिलाकर बोलो, यीशु उठा। बोलो बोलो, यीशु उठ गया है। कम ऑन, हालेलुया। बोलो बोलो, यीशु उठ गया है। एक बात बोलो, जब यीशु उठता है तो इसका मतलब एक कुछ चमत्कार होने के लिए जा रहा है। आमीन। यीशु बैठकर वचन सिखा रहा था, जब वो उठता है तेरे हालातें बदल जाते हैं। आमीन। वो बैठकर सिखा रहा था, मगर जब वो उठा इसका मतलब है तेरे मुर्दे हालातें बदलने के लिए जा रहा है। यीशु जब उठता है इसका मतलब है कुछ चमत्कार होने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसमें दो बातें हैं, सुन लीजिए मेरे प्यारों, मेरे प्यारे कलीसिया, बहुत ही संभाल कर सुन लीजिए, क्योंकि जब भी परमेश्वर का वचन बोला जाता है गहराई उसमें रहती है। आमीन। वचन ये कहता है यीशु उठा। अब मेरा सवाल ये है, यीशु अगर उधर ही बैठकर बोल देता था तो कुछ चमत्कार हो सकता था, हो जाता था, मगर यीशु उठा, इसका मतलब है रास्ते में कुछ होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। नाउ लिसन केयरफुली चर्च। यीशु उठा, आत्मा में यीशु को पता था कि रास्ते में कोई है जो यीशु का इंतजार कर रहा है, और यीशु की चंगाई का इंतजार कर रहा है, और यीशु की जरूरत है, कोई है रास्ते में। इसीलिए यीशु मसीह उस जगह से उठ गया है। आमीन। यीशु उठा क्योंकि बीच रास्ते में किसी को यीशु की जरूरत थी, बीच रास्ते में किसी को चंगाई की जरूरत थी, बीच रास्ते में, हालेलुया, बीच रास्ते में किसी के जिंदगी में बदलावट होने को तो था, इसीलिए ये यीशु यहां से उठ गया है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जीसस रोज्ड, जीसस रोज्ड, यीशु उठा। अगर आज यीशु को पता है आपकी क्या जरूरत है, यीशु को पता है आपकी बीमारी क्या है, यीशु को पता है आपके जिंदगी की हालातें क्या है, इसीलिए वो सिंहासन से उठकर आपके घर में प्रवेश होने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? उस दिन लाजर मरकर 4 दिन हुआ, और यूहन्ना 11 अध्याय में जब यीशु मसीह वापस मार्था और मरियम के पास आए, मार्था कहती है कि प्रभु अगर आप होते तो मेरा भाई मरता नहीं था। यीशु मसीह कहते हैं, मार्था अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मुझे बता कि भाई को यानी लाजर को किधर रखा है। हालेलुया। मुझे बता लाजर को किधर रखा है। अभी सवाल ये उठता है, क्या यीशु को पता नहीं था क्या कि लाजर कब्र में है? आमीन। यीशु को पता था कि लाजर जो है कब्र में है, मगर मार्था को यीशु मसीह सवाल कर रहे हैं, मुझे बता कि तेरे हालात कितना बेकार हो चुके हैं, मुझे बता कि तेरे परिस्थिति कितना खतरनाक हो चुका है, कुछ भी रहने दे मगर विश्वास कर, क्योंकि आज तू परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए जा रही है। इस कलीसिया को एक बात मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह तेरे हालातों में आकर तेरे हालातों को बदलने के लिए जा रहा है। तेरे खबर में आकर तेरे मरा हुआ जिंदगी को यीशु मसीह जिंदा करने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? चाहे हो सकता है कि कितने भी साल हो चुके हैं,
कितने साल से आप बीमार में हैं, कितने साल से आप समस्या में हैं, मगर यीशु आपके परिस्थिति में आएगा और आपके परिस्थितियों को वो बदल देगा। हालेलुया, आमीन। वो तेरे हालातों को जो असंभव है वो संभव में बदलने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु क्या हो गए, वहां से उठे। नाउ लिसन केयरफुली। वचन कहता है यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे होले, और वापस वचन कहता है 20वां वचन में, और देखो, शुरुआत में भी देखो और 20वां वचन में भी। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए भविष्यवाणी है, देखो परमेश्वर एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। देखो, जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखा, ऐसे ऐसे काम परमेश्वर आपको दिखाने के लिए जा रहा है। देखो, परमेश्वर आपके विचारों से भी परे, रिबा शबा रिबा रबा रिबा रबा रिदा रला रबा शिखी रबा 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 रबा, 2 गुना ये कलीसिया बढ़ेगा, 2 गुना अभिषेक में भरेगा, 2 गुना परमेश्वर चमत्कार करने के लिए जा रहा है। विश्वास करते तो ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, गिव अ बिग क्लैप ऑफरिंग। Come on, come on, Riba, Shebere, Bere, 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 every dryness, go in Jesus' name. Rima, Nama, Dara, Basa, Kata, Raba, Riba, Raba, Ba, Ba, double portion, double portion. Take. Riba, Ba, Ba, Sheke, Rebe, Rebe, Rebe. Riba, Ba, 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 Raba, 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 Laba, 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 Laba. 2 गुना अभिषेक, 2 गुना अभिषेक, 2 गुना अभिषेक, 2 गुना अभिषेक, 2 गुना आशीषें, 2 गुना चमत्कार, 2 गुना चंगाई, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना। परमेश्वर बहुत कुछ दिखाने के लिए जा रहा है। चमत्कारों को आप देखोगे, अभिषेक को आप देखोगे, आशीषों को देखोगे, 2 गुना अभिषेक को देखोगे, 2 गुना आत्माओं को देखोगे, 2 गुना वरदानों को देखोगे, 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन। री बा 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 बा। कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर इस कलीसिया को 2 गुना बढ़ाने के लिए जा रहा है, 2 गुना आशीष देने के लिए जा रहा है, 2 गुना चंगाई आप लोग देखने के लिए जा रहे हो। कोई आमीन बोल सकते हैं? नाउ लिसन केयरफुली। अब वचन ये कहता है, और देखो, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इस कहानी को आप लोगों ने बहुत बार सुना रहेगा। एक जो स्त्री जो 12 साल से लहू बह रहा था, मार्कुस 5वां अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये स्त्री खून बहकर कमजोर हुई। दूसरा, पूरा पैसा खत्म हुआ। तीसरा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिस डॉक्टर के पास ये नहीं गई। चौथा, दिन ब दिन और भी वो बेकार हालातों का सामना वो कर रही थी। लॉस्ट एवरी मनी, लॉस्ट एवरी होप, लॉस्ट एवरीथिंग, बट डे बाय डे शी वॉज फेसिंग disease after disease and she was growing in the weakness. लगातार वो कमजोर हो रही थी, मगर एक दिन उसके जिंदगी में परिवर्तन का समय आ गया। एक दिन रास्ते में उसका चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। मगर इस शाम के समय में मैं आप लोगों को यह सिखाना चाहता हूं, अगर आप आपके जिंदगी में चमत्कारों को देखना चाहते हैं तो 6 काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? अगर आप आपके जिंदगी में परिवर्तन को देखना चाहते हैं तो 6 काम करना पड़ेगा। बोलो, 6 काम करना पड़ेगा। अगर आपके जिंदगी में चंगाई को देखना चाहते हैं, आशीष को देखना चाहते हैं, बड़े कामों को देखना चाहते हैं, so you have to do the 6 works which this lady done. ये स्त्री ने 6 काम किया। अगर इस शाम के समय में आप लोग जो यहां पे बैठे हैं 6 काम करेंगे तो आपकी बीमारी चंगाई में बदलने के लिए जा रहा है, आपकी निराशा आशा में बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। The number 1 point, listen carefully. The number 1 point, 12 साल से
ये स्त्री जो थी बीमार में थी, पैसा नहीं, डॉक्टर खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। मगर एक दिन जब वो घर में बैठी थी, उसने सुना कि यीशु मसीह उस रास्ते से वो निकल रहा है। यीशु मसीह उसके गांव में, यीशु मसीह आ रहा है। उसने सुना। सब लोग अपने कान पकड़कर बोलिए, उसने सुना। बोलिए बोलिए, उसने सुना। जोर से बोलिए, उसने सुना। इसलिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, मुझे भी सुनना पड़ेगा। द नंबर 1 काम क्या करना है? आज कई लोग सुनते नहीं हैं, मगर चमत्कारों की आशा करते हैं। नहीं होएगा भैया। आमीन। वचन कहता है, वचन सुनने से विश्वास आएगा, विश्वास करने से चमत्कार होएगा। इसका मतलब है पहला, इसलिए यीशु मसीह बार बार बोलता है, जिसके कान है वो। आमीन। इसका मतलब है सुनने से तेरे दिल में क्या आएगा? विश्वास आएगा। विश्वास जब आएगा तो चमत्कार होएगा। द नंबर 1 वर्क, इफ यू वांट टू सी द मिरेकल इन योर लाइफ, if you want to see the deliverance in your life, you want to see the blessings in your life, you have to listen. आपको सुनना है। क्या सुनना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है। जिस दिन परमेश्वर का वचन आपके कान में आएगा, आपके दिल में घंटी नहीं बजेगा, विश्वास आएगा। हालेलुया। क्योंकि दिल में घंटी बजेगा तो जिंदगी गड्ढे में जाएगा। दिल में घंटी बजने मत दो, दिल में सिर्फ विश्वास बजने दो। हालेलुया। आमीन। दिल में क्या आना चाहिए? सिर्फ विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया। और ये विश्वास आएगा कभी? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो। इसीलिए आपका कान हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। आपका कान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमेशा खोल के रहना है। दुनिया के बातों को सुनने मत जाना, शैतान के बातों को सुनने मत जाना, क्योंकि शैतान के बातों को सुनोगे तो निराशा आएगी। अगर आज टीवी खोलोगे तो जितने भी न्यूज अगर सुनोगे, सिर्फ डर आ रहा है। आया ना? सिर्फ निराशा आ रहा है। इसीलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। ये स्त्री के जिंदगी में चमत्कार होने का कारण क्या हुआ? इसने पहला विश्वास आएगा। और जब आपके अंदर विश्वास आएगा तो आप चमत्कार को देखोगे। नंबर 1 बात, आपको क्या करना है? वचन को सुनना है। ये 12 साल से जो खून बहने वाली औरत, इसके जिंदगी में चंगाई आने का कारण पहला क्या है मालूम है? इसने वचन को सुना। नाउ नंबर 2 पॉइंट, लिसन केयरफुली। इसके जिंदगी में चमत्कार आने का कारण क्या था? इसने सुना, और दूसरा इसने सोचा। बोलो, इसने सोचा। पहला क्या है? दूसरा क्या है? क्या सोचा मालूम है आपको? इसने सोचा, अगर मैं जाऊंगी, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। She thought, if I go and touch the garment of Jesus, I will be healed. उसने सोचा। बोलो, सोचा। मेरे प्यारे कलीसिया, आपके सोच में ताकत है। आप आमीन नहीं बोलते हैं? बोलते रहना। अगर आप बोलेंगे तो मैं नहीं सोएगा। इसलिए आप बीच बीच में आमीन हालेलुया बोलते रहने का, ठीक है? ताकि मैं ना सोऊं और आपके बगल में जो बैठे हैं वो ना सोए। थोड़ा जोर से आमीन बोलेंगे। वेरी गुड। पहला क्या काम किया इसने? सब लोग कान पकड़कर बोलिए, इसने सुना। आमीन। सेकंड, सोचा। हालेलुया। इस कलीसिया को मैं सिखाना चाहता हूं, आपका
चंगाई, आपका चमत्कार आपके सोच में है। नीति वचन में लिखा गया है, मनुष्य जो सोचता है वही उसकी जिंदगी में हो जाता है। हालेलुया। What do you think it will be happen in your life? Amen. आप जो सोचते हो वही आपके जिंदगी में हो जाता है। कई बार लोगों के जिंदगी में आशीषें इसीलिए नहीं आ रहा है, प्रार्थना करने के बाद में भी उनका सोच का प्रॉब्लम है। बगल वाले को देखकर बोलिए, सोच का प्रॉब्लम है। आमीन। कई बार बोलते हैं, पास्टर प्रिंस ने प्रार्थना किया, बाहर से पास्टर आकर प्रार्थना किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। ठीक होएगा कैसा? पहला तेरा सोच तो बदल दे। हालेलुया। तेरा सोच में तूने फेविकोल डालकर फिक्स कर लिया कि मैं ठीक नहीं होएगी, तो कहां से प्रार्थना ठीक हो जाएगा? आमीन। कोई आमीन बोल सकते हैं? आपके सोच में ताकत है। आप जब इधर आते हो और इधर प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, आप सोच लेना कि मैं ठीक हो गई हूं, मैं आशीषित हो गया हूं, मेरा जिंदगी बदल गया है, अब शैतान मुझे छू नहीं सकता, मेरा सोच ठीक होने दो। बिकॉज देयर सी यू कैन क्रिएट योर फ्यूचर बाय योर थिंकिंग। आप अपने भविष्य को आपके सोच के जरिए क्या कर सकते हो? बना सकते हो। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। कुछ लोगों को सिर्फ पेट दर्द रहता है, सोच लेते हैं कि कैंसर हो गया है। पेट दर्द रहता है, सोच लेते हैं कि क्या हो गया है? कैंसर हो गया है। और 1 महीने के बाद में वो और भी सोच लेते हैं, मेरे पास सिर्फ 1 ही महीना है पास्टर, मैं मरने के लिए जा रहा हूं। आपका सोच बदलना बहुत जरूरी है। पहला ये स्त्री ने क्या किया? कान पकड़कर बोले, क्या किया? दूसरा क्या किया? हालेलुया। आप सोच लो कि यीशु के नाम से आपके असंभव जो काम है वो संभव में बदलने के लिए जा रहा है। आपके नामुमकिन वो मुमकिन में होने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आप जो सोचोगे वही हो जाएगा। इसीलिए बी पॉजिटिव। कुछ लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, अच्छा सोचना, अच्छा सोचना, अच्छा सोचना। कुछ लोग अच्छा सोचते ही नहीं है। आमीन। अच्छा सोचो, आपका उज्जवल भविष्य के बारे में सोचो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है, इसीलिए अच्छा ही होएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना जरूरी है? सोचना जरूरी है। आमीन। वचन कहता है, तुम्हारे चारों ओर अंधेरा है, मगर तुम्हारे ऊपर ज्योति चमकने के लिए जा रहा है। तो अच्छा सोचो कि आपके परिवार में कुछ अच्छा होने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। एक दिन एक मां का बेटा जो स्कूल जाता था, वो प्रिंसिपल उस बेटे को मां के पास वापस भेज दिया और भेजकर बोलने लगा कि आपका बेटा हमारे स्कूल में हम लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो मंद बुद्धि है। आपका बेटा जो है वो मंद बुद्धि है, वो हमारा स्कूल छोड़ो, ये देश में जितने स्कूल है कौन सा भी स्कूल को जाने के लिए लायक नहीं है, उसको पागल खाने में डाल दो, बोल के प्रिंसिपल ने एक लेटर डालकर उसके मां को भेजा। वो मां घर आने के बाद में बच्चा भी आया। बच्चा बोलता है, मां प्रिंसिपल ने लेटर दे दिया और कहा कि कल से स्कूल मत आने के लिए। मां ने वो लेटर खोलकर पढ़ती है और प्रिंसिपल वहां पे लिखा है कि तुम्हारा बेटा मंदबुद्धि है, बेवकूफ है, इसको पागल खाने में डाल दो, ये किसी काम का नहीं है। मां के आंखों में से आंसू आने लगे। बेटा पूछने लगा, मम्मी अब क्यों रो रहे हो, प्रिंसिपल क्या लिखा है? मां बोलती है, बेटा कुछ नहीं लिखा है, प्रिंसिपल ने लिखा है तू बहुत अच्छा है, तो बहुत बुद्धिमान है, तू बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा, ऐसा प्रिंसिपल लिखा है, तो टेंशन मत ले। वो लेटर को फोल्ड करके कपाट के अंदर रख दिया और रोज उसकी मां अपने बेटे को देखकर बोलने लगी, बेटा तू ज्ञानी है, तू बुद्धिमान है, तेरा भविष्य उज्जवल है, और रोज उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगी। आपको पता है वो बेटा बड़ा होकर क्या बना? वो बेटा बड़ा होकर
ये बल्ब का जिसने निर्माण किया है वो साइंटिस्ट बन गया। हालेलुया। जो मैं ये बोल रहा हूं ना, अगर हमारे वास्को का कलीसिया रहने से जोर से ताली बजाते थे। तो ये सीखना आप लोग, ऐसा ताली बजाने का सीखना, ठीक है? आप ताली बजाओगे तो मैं नहीं सोएगा। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? वो बेटा बड़ा होकर क्या बना? ये जो बल्ब का जो निर्माण किया है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। एक दिन उसको अवार्ड मिला। घर आकर मां गुजर गई थी। घर आकर वो अवार्ड को कपाट में रखा और अंदर से एक चिट्ठी निकला। वो चिट्ठी वो लेटर था जो प्रिंसिपल ने उसके मां को लिख कर दिया था। वो पढ़ता है और ये जो साइंटिस्ट रहता है ये रोता है। क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं? आपका भविष्य आपके सोच में है। हालेलुया। आप जब वचन के अनुसार पॉजिटिव सोचोगे, परमेश्वर चमत्कार करने के लिए जा रहा है। आपके सोच जो है 70, 80, 90% आपको चंगाई को लेकर आएगा। हालेलुया। पहला ये स्त्री ने क्या किया, दूसरा क्या किया, अब तीसरा सोचकर चुपचाप घर में नहीं बैठी। हालेलुया। हम सोचा ना अभी प्रार्थना को नहीं जाने से चलेगा, होने वाला नहीं ऐसा। ये स्त्री ने सोचा, सोचने के बाद में अब घर से वो चली, यानी घर से बाहर आई। हालेलुया। पहला उसने सुना, दूसरा उसने सोचा, तीसरा उसने घर छोड़ दिया, यानी छोड़ना। तीसरा क्या है? छोड़ना। हालेलुया। पहला सुना, दूसरा सोचा, तीसरा छोड़ना। जब तक आप घर नहीं छोड़ोगे तब तक आप चमत्कार देख नहीं पाओगे। मतलब क्या है? वो घर जो आपका बीमारी का घर है, वो घर जो आपका निराशा का घर है, वो घर जो आपको खबर बनाना चाहता है, वो घर जो आपको चिंता में डालना चाहता है, वो सब छोड़ना जरूरी है। हालेलुया। कई लोग निराशा का घर बनाकर बैठे हुए हैं, आया ना? कई लोग चिंताओं का घर बनाकर बैठे हुए हैं। कई लोग आंसुओं के घर बनाकर बैठे हुए हैं। कई लोग फेलर के घर बनाकर बैठे हुए हैं। जब आप वचन को सुना और वचन के बारे में सोच रहे हैं, अब उस घर को छोड़ना जो घर आपको निराशा में डाल रहा है। लीव दैट प्लेस। आपको उसे छोड़ना जरूरी है। जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं, आप अपने अच्छी जिंदगी को देखोगे नहीं। You have to leave the house of worry. You have to leave the house of disease. You have to leave the house of problem. You have to leave and come out. आपको बाहर आना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। एक दिन क्या हुआ मालूम आपको? एक बुढ़ी अम्मा सर के ऊपर बहुत बड़ा एक पोटली जो रहती है वो सर के ऊपर लेके रोड के ऊपर ऐसा खड़ी थी। हाँ, और सोच रही थी कि कोई कार वाला आएगा और उसको लिफ्ट देगा। ये बड़ा सर के ऊपर जो पोटली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पोटली ना, तो सर के ऊपर बैठ के। और अचानक एक अच्छा वाला मर्सिडीज कार आया और अंदर जो बैठा था, जो कार का मालिक, वो दयालु है। बाहर वो बुढ़ी अम्मा को देखता है, पोटली है। अरे यार मां, अंदर आओ, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, ठीक है? वो मां कार के अंदर आई, पीछे बैठी। पीछे बैठने के बाद में थोड़ी देर कार चला रहा था। अचानक मिरर जो रहता है ना, उसमें देखा पीछे बुढ़ी अम्मा को। ये देख के अचानक ब्रेक मार के पार्किंग कर दिया साइड में, और पीछे मुड़कर देखता है वो बुढ़ी अम्मा सर के ऊपर अभी तक पोटली ऐसे लेकर पीछे बैठी है। सर के ऊपर अभी तक जो थैला था, अभी तक सर के ऊपर ऐसा ही है। अब ये हैरान हो गया, ये इतना आप मुश्किल से रोड के ऊपर खड़े थे, मैं सोचा थोड़ा सा आपको आराम दूं, आजाद करूं, और आप अभी भी सर के ऊपर वो जो वजन है लेकर बैठे हैं। साइड में रखो, आराम से बैठो, मैं छोड़ दूंगा। वो बुढ़ी अम्मा बोलती है, ये पोटली मुझे अच्छा लगता है, तुझे छोड़ना तो छोड़,
नहीं तो नहीं छोड़, मैं इसको लेकर ऐसे ही बैठी रहेगी। आपको समझ में नहीं आया क्या? मालूम है, आज परमेश्वर चाहता है कि आप लोग आजाद का जिंदगी जिए, मगर फिर भी कुछ लोग चर्च में आने के बाद में भी पुतली लोकर बैठे हैं। हालेलुया। वो चिंता का थैला अभी तक सर के ऊपर ऐसा ही है। यीशु कहते हैं तुम्हारी सारी चिंता मुझे दे दो, है ना, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूं। हम लोग बोलते हैं जरूरत नहीं है, ये थैला हमको अच्छा लग रहा है। हालेलुया। चर्च में भी आए, सर के ऊपर थैला ऐसा ही है। कौन सा? टेंशन का। इसीलिए कुछ चेहरे देखो पूरे उजड़े हुए, है ना। आराधना में भी, खुशी का आराधना करने के टाइम में भी कुछ लोगों का मुंह देख के मुझे रोने को आता। कैसा ना, हालेलुया देख रहे। अरे यार, प्रभु कहता है चिंता छोड़ो। ये जो सर के ऊपर जो पोटली लेकर बैठे हैं उसे निकाल कर बगल में रखो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। पहला काम क्या किया उसने? सुना। दूसरा क्या किया? सोचा। तीसरा क्या किया? छोड़ा। हालेलुया। वो घर छोड़ी। चौथा, टाइम नहीं है इसलिए जल्दी खत्म कर रहा हूं, ठीक है। छोड़ दिया। अब रास्ते पे निकली। वो जमाने में जिसका खून बहता था वो स्त्री रास्ते के ऊपर चल नहीं सकती थी, पत्थर लेके मारते थे। पुरुष लोग वहां पे रहते थे। रुकावट करने वाले लोग रास्ते में हैं। फिर भी वो स्त्री छोड़कर निकली और जितने भी रुकावटें आ रहा था उसको पार करके, यानी एक तो शरीर का रुकावट, क्योंकि पूरा खून गया है, कमजोर हो गई है, चल नहीं पा रही है, और कुछ आदमी लोग वहां पे खड़े हैं, वो उसको देख रहे, छी ये औरत रे, उसको देखकर पीछे हट रहे हैं। लज्जा की बातें हैं, किसी को छू नहीं सकती। पुरुष को देखकर उसको पीछे पीछे से जाना पड़ेगा। बहुत ही रुकावटें था, बहुत ही अड़चने थे, रोकने वाले लोग थे। और यहां तक कि जब यीशु के नजदीक भी आए, हो सकता है वहां पे जो पुरुष लोग थे वो लोग बोल रहे, छी हटे, हंस, कहां जा, रुक, निकल। ऐसा सब रुकावटें था, फिर भी उसने पार कर दिया। मेरा फोर्थ पॉइंट, उसने पार कर दिया। हालेलुया। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है मालूम है? पार करना। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जब आप यीशु के पास आते हैं, रोकने वाले लोग बहुत रहेंगे। आमीन। जब आप कलीसिया में आते हो, रोकने वाले लोग बहुत रहेंगे। जब आप सेवा करोगे, रोकने वाले लोग रहेंगे। जब आप आराधना करोगे, रोकने वाले लोग रहेंगे। मगर आपको वो सब रुकावटों को पार करना जरूरी है। हालेलुया। कौन याद आ रहा है? वो अंधा, जब चेले लोग बोल रहे थे, नहीं काहे को चिल्ला रहा, चुप, बोला ना। जब चेले लोग बोले चुप, मुंह बंद कर, काहे को चिल्ला रहा, वो बोलता है, हट, तू कितना भी रोक, मैं और जोर से चिल्लाएगा, नाज़री यीशु, नाज़री यीशु। जितने रुकावटें आ रहा है उतना ही पार करते रहना। हालेलुया। आंगन को पार करना है, पवित्र जगह को पार करना है, जहां पे यीशु है, अति पवित्र जगह, वहां तक हमें जाना है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। पार, बगल वाले को थोड़ा सा हिलाकर बोलो, पार करना सीखो। बोलो बोलो, पार करना सीखो। रुकावटों को पार करना। आएंगे रोकने के लिए, फिर भी बोलो बोलो, पार करना है। जोर से बोलो, पार करना है। आएंगे रोकने के लिए, फिर भी आएंगे। बोलेंगे आराधना मत करो, फिर भी आएंगे। रे ये बच्चा क्या सेवा करेगा, रोकने के लिए आएंगे, फिर भी। हालेलुया। उनको क्या मालूम, यही बच्चा बड़ों का पूरा
बाल सफेद करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? दाऊद जब गोलियत को मारने आया दाऊद जब गोलियत को मारने आया, क्या हुआ मालूम है आपको? जब मारने आया तो ठीक है, तो उसके भाई लोग बोलने लगे, ये बच्चा मारेगा गोलियत को, ये बच्चा मारेगा। साउल बोलता है, तू मारेगा उसको? मैच राजा पसीने से लथपथ हो रहा, तू मारेगा उसको? हालेलुया। तू कहां से मारेगा रे? दाऊद बोलता है, भेड़ को पकड़ने के लिए शेर आया था, भालू आया था, उसको मैं फाड़ दिया। जब उसको फाड़ा तो इसको भी फाड़ूंगा ना। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? काम करने के लिए उम्र नहीं है, प्रभु साथ में है तो काफी है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। 5,000 लोगों को खिलाया कौन? वो छोटा बच्चा जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था। बड़ों के पास था, दिया नहीं। कंजूस मारवाड़ी लोग कहां के देंगे? हम खाए, हमारा घर खाया मस्त, पर प्रभु को धन्यवाद, बच्चे का स्वभाव। इसलिए यीशु ने कहा बच्चे का स्वभाव रखो, क्योंकि बच्चे का स्वभाव देने का होता है। हालेलुया। रोकने वाले आएंगे फिर भी, वेरी गुड अड़चन करने वाले आएंगे फिर भी, हालेलुया। संडे को जब प्रेयर में आने के टाइम ही करंट जाएगा, पानी नहीं आएगा, सिलेंडर खत्म होएगा, फिर भी हालेलुया। संडे को जब प्रेयर को आने के टाइम रिश्तेदार लोग दरवाजा खटखटाएंगे, आउंसु आउंसु आउंसु, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। आप उनको, आप अभी बाद में पास्टर प्रिंस को फोन करेंगे, पास्टर जी रिश्तेदार लोग आए, आज एक संडे रहने दो। अच्छा, रिश्तेदार बड़े हैं क्या परमेश्वर बड़ा है? मुझे संडे जाना ही है, मुझे पार। आमीन बोल सकते हैं? सीख रहे हैं, वचन सीख रहे हैं। हालेलुया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है यार, मैं आप लोगों के लिए ताली बजाता हूं। वेरी गुड। नाउ सेकंड लास्ट, 5वां, उसने पार किया, हर वो स्टेप पार किया, हर वो कदम पार किया। She crossed every barrier, she crossed every problem and she came near to Jesus. वो जो स्त्री थी वो यीशु के करीब आई, और यीशु के करीब आई, और यीशु का जो वस्त्र था पूरा पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों मालूम है? क्योंकि इतना भीड़ था, इतने लोग रुकावट कर रहे थे। उसने सिर्फ छुआ, मतलब सिर्फ टच किया। सब लोग बोलिए छू लिया, जोर से बोलो छू लिया। आमीन। एक छूना काफी। जब उसने छुआ, 12 साल से जो लहू बह रहा था वो रुक गया। हालेलुया। आमीन। पहला सुना, दूसरा, तीसरा, उसके बाद में पार करना, उसके बाद में हालेलुया। उसने क्या किया? छुआ। अब सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बोला था जब इस वचन को मैं जब ध्यान कर रहा था। जब उसने छुआ, यीशु ने एक बात बोला, किसी ने मुझे, वाह, somebody touch me। यीशु मसीह उधर इधर देखते हैं, किसी ने मुझे छुआ रे। चेले लोग क्या बोलते मालूम है? या यीशु मसीह, हजारों लोग हैं आपके चारों ओर, कोई आपको इधर से धक्का मार रहा है, कोई आपको उधर से धक्का मार रहा है। सुनो 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 सुनो, सब लोग इधर देख लेना। कोई मुझे इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है, और आप बोलते किसी ने मुझे छुआ। यीशु ने क्या बोला मालूम है? चुप रे। सब लोग बोलो चुप रे, बोलो बोलो चुप रे, चुप रे। सबका छूना अलग, इसका छूना अलग। हालेलुया।
सबका छूना, मगर जिसने छुआ मुझे उसका छूना अलग। कई विश्वासी लोग रहेंगे, हमारा विश्वास अलग रहना चाहिए। कई लोग आराधना करेंगे, हमारी आराधना अलग रहना चाहिए। कई सेवक लोग रहेंगे, पास्टर प्रिंस का सेवकाई अलग रहना चाहिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? कई लोग रहेंगे, मगर मुझे अलग होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु को पता, राबा शाखा बाबा बा राबा दी राबा बा दा राखा बा रा। आमीन। मेरा विश्वास अलग रहना चाहिए, मेरी आराधना अलग रहना चाहिए, मेरा प्रचार अलग रहना चाहिए, मेरी सेवा अलग रहना चाहिए। क्योंकि यीशु जब देखेगा, यीशु खुद कहेगा ये अलग है यार। कोई आमीन बोल दीजिए। हालेलुया। ये सिस्टर अलग है यार, ये ब्रदर अलग है यार, इसका प्रार्थना अलग है। क्या प्रभु सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना? इसका प्रार्थना अलग है। हालेलुया। इसका आराधना अलग है। ओहो हो, ये अलग है रे, ये अलग है। सब लोग प्रार्थना करते हैं, इसका प्रार्थना अलग है। सब लोग आराधना करेंगे, इसकी आराधना अलग है। कोई आमीन बोल सकते हैं? सब लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, मगर ये जब पढ़ता है कुछ अलग है। कुछ अलग है। कुछ ऐसा करो कि अलग रहे। आमीन। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करते, पास्टर मैं भी प्रार्थना करती, कुछ फायदा नहीं है। कुछ ऐसा करो जो अलग रहे। सब लोग आराधना करते, मैं भी आराधना करना चाहती हूँ, चाहता हूं। कुछ अलग करो। कुछ अलग करो, ताकि प्रभु को पता चले कि तू अलग है। तू अलग है। बोलो बोलो, मैं अलग हूं, मुझे अलग करना ही है। कोई आमीन बोल सकते हैं? सब लोगों ने छुआ, मगर उसका छूना, सब लोग धक्का मुक्की मार रहे हैं, मगर इसने जो मुझे, यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? सब लोग मुझे छू रहे हैं, मगर मेरा महिमा निकला नहीं। उसने छुआ, मेरा महिमा निकला। हालेलुया। ऐसा करो कि प्रभु की महिमा निकलकर तुम्हारे अंदर आ जाए। ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। Hallelujah. Pray such a way the glory of God should come out from Jesus and should enter in you. आराधना ऐसा करो कि प्रभु के अंदर से महिमा निकलकर आपके अंदर आ जाए। वचन ऐसा पढ़ो कि प्रभु की महिमा निकलकर आपके अंदर आ जाए। कोई आमीन बोल सकते हैं? और जब प्रभु की महिमा आपके अंदर आएगा, आप जो झुके हैं आप खड़े हो जाओगे, आप जो रो रहे हैं आप हंसोगे, आप जो बीमार हैं आप चंगे हो जाओगे, आप जो मरे हैं आप जिंदा हो जाओगे। हालेलुया। Come on, church, give a big clap for offering right now. Speak in tongue, speak in tongue, speak in tongue, speak in tongue, speak in tongue. Riba da ra ba ba ra de re 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 re. Riba ra da ra la ra ba shake re 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 re. Hallelujah. उसके अंदर से महिमा निकलकर आपके अंदर आना, और प्रभु की मर्जी वही है। प्रभु चाहता है जो मैंने किया है उससे बढ़कर काम तुम करो। हालेलुया। मगर छूना ऐसा ये अलग रहे। आमीन है ना? चुप्पी होना बोलने से नहीं होता। ऐसा कुछ करो कि महिमा आपके अंदर प्रवेश हो जाए। ऐसा प्रार्थना करो कि महिमा आपके अंदर प्रवेश हो जाए। ऐसा आराधना करो कि महिमा आपके अंदर प्रवेश हो जाए। मेरा लास्ट कंक्लूजन में पहला सुना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द लास्ट वन, द लास्ट वन। जब उसने छुआ चंगी हो गई,
प्रभु कहता है किसी ने मुझे छुआ यार, ठीक है। जब वो कोने में बैठी हुई थी, यीशु ढूंढ रहा है कौन है जिसने मुझे छुआ। वो जो कोने में बैठी थी वो खड़ी होकर कहने लगी, वो मैं ही हूं जिसने तुझे छुआ। द लास्ट पॉइंट कहना। हालेलुया। द लास्ट पॉइंट क्या है? कहना है। जब प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किया है, आप जुबान खोलकर गवाही देने के लिए शुरू कर दो। कोई आमीन बोल सकते हैं? गवाही दो, प्रभु की महिमा करो, अपनी जुबान खोलो और बोलो कि प्रभु वो मैं हूं जिसने तुझे छुआ और मैं चंगी हो गई, वो मैं हूं। हालेलुया। जिसने तुझे छुआ और मैं आजाद हो गई, वो मैं हूं। आप में से कितने लोग बोल सकते हैं कि वो मैं हूं? वो मैं हूं। प्रभु वो मैं हूं जो तेरे पास आई हूं। वो मैं हूं जो चंगाई को प्राप्त किया है। वो मैं हूं जिसने आशीष को प्राप्त किया है। दिस इज आई एम ओ गॉड। कौन जाएगा? मैं हूं, मुझे भेज दे। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? कौन है? मैं हूं प्रभु। हालेलुया। जो गिर गई थी तेरे वजह से मैं खड़ी हो गई, मैं हूं। हालेलुया। मैं जो कोने में थी, यीशु तेरे वजह से मैं खड़ी हो गई, वो मैं हूं। मरने वाली थी, तेरे वजह से मैं जिंदा हो गई, मैं हूं। हालेलुया। लोगों ने मुझे ठुकराया, तेरे वजह से प्रभु मैं यहां पे आकर खड़ी हो गई, वो मैं हूं प्रभु। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, मगर तेरे वजह से यीशु, तेरे वजह से मुझे एक जिंदगी मिल गया है। ये मैं हूं प्रभु, ये मैं हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे कलीसिया, क्या आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं हूं प्रभु? मैं हूं। कितने लोग बोल सकते हैं? हालेलुया। मैं हूं प्रभु, मैं हूं। जो मैं कोने में मर रही थी, तेरे वजह से मैं हूं प्रभु। सब लोगों ने मुझे हाथ छोड़ दिया प्रभु, मगर तेरे वजह से मैं हूं प्रभु। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था प्रभु, मगर तेरे वजह से मैं हूं प्रभु। मैं हूं मेरे राजा। कितने लोग बोल सकते, हियर आई एम ओ गॉड, हियर आई एम ओ गॉड। मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने वाली थी, मगर प्रभु तेरे वजह से प्रभु मैं यहां पे आई हूं प्रभु। बिकॉज ऑफ यू ओ गॉड, बिकॉज ऑफ यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च। Rama sharara baba dirabo ibaba raba. Oh, here I am, oh God, here I am. Lord, I lost my life, but because of you I'm here, oh God. I lost my money, I lost my hope, I lost my life, I lost everything. But because of you, Jesus, because of you, Jesus, I'm here. Oh, hallelujah. भूला नहीं मुझको, कैसे करूं धन्यवाद। भूला नहीं मुझको, कैसे करूं धन्यवाद। दिन में रात में भूला नहीं, अब तक संभाला मुझको। दिन में रात में भूला नहीं, अब तक संभाला मुझको। धन्य धन्य राजा, कोटि कोटि धन्य राजा। धन्य धन्य राजा, कोटि कोटि धन्य राजा। यबनीज तू ही प्रभु,
अब तक संभाला मुझको, बोलिए एबेनेज़र तू ही प्रभु, अब तक संभाला मुझको। एल रोही मुझको तू देखा, कैसे मैं धन्य कहूँ। एल रोही मुझको तू देखा, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य धन्य राजा, कोटि कोटि धन्य राजा। Come on everybody, धन्य धन्य राजा, कोटि कोटि धन्य राजा। भूला नहीं मुझको, अभी तक तू भूला नहीं गया है। You are not a forgotten one. यीशु आपको भूला नहीं है। इसीलिए आप जब प्रार्थना किया, यीशु ने कहा सबका प्रार्थना से इसका प्रार्थना अलग है। आपने जब विश्वास किया, यीशु ने कहा सबके विश्वास से इसका विश्वास अलग है। आप जब आराधना किया, यीशु ने कहा सबकी आराधना से इसका आराधना अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये मेरा बेटा का प्रार्थना अलग है, ये मेरा बेटी की आराधना अलग है, ये मेरा बच्चा, इसका विश्वास अलग है। ओ रबा शेरे रे रबा शेरे रोबो, ओ रबा से रे बरबा डैडी, ओ डैडी। यस 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 यस, कम ऑन चर्च, अपने आप को आंसुओं से अपने आप को खाली करो, क्योंकि इस समय में परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भर रहा है। ओ डैडी, डैडी थैंक यू, तू मुझे भूला नहीं प्रभु, तू मुझे भूला नहीं। मैं भीड़ में से निकल कर तुझे छू लिया, तू मुझे जान लिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। मैं सोच रही थी ये लोग मुझे ठुकराएंगे, ये लोग मुझे धिक्कारेंगे, मगर तूने मुझे पहचान लिया प्रभु। मैं डर डर कर तुझे छू लिया, मगर तूने मुझे पहचान लिया प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया। ओ रबा रे रे ओ शेखर, ओ रबाला दे, एबेनेज़र तू ही प्रभु, अब तक संभाला मुझको। एबेनेज़र तू ही प्रभु, अब तक संभाला मुझको। एल रोही मुझको तू देखा, कैसे मैं धन्य कहूँ। एल रोही
कैसे मैं धन्य कहूँ, धन्य धन्य राजा। हमारे कोटि कोटि धन्य राजा, धन्य धन्य राजा, कोटि कोटि धन्य राजा। कठिन परिस्थितियों को तू ही बदलता प्रभु, कठिन परिस्थितियों को तू ही बदलता प्रभु। मेरे आंसुओं को पहुंच गए नाच में बदलता है तो। यहाँ पे कई लोग हैं जो आंसुओं में हैं, कई लोग हैं जो आंसुओं में हैं, कई लोग हैं जो रो रहे हैं। कई लोगों के आंसू जो दिखाई नहीं दे रहा, अंदर से रो रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं। मगर प्रभु कहता है तुम्हारे आंसुओं को नाच में बदलने के लिए जा रहा है। वो तेरे आंसुओं को वो नाच में बदलने के लिए जा रहा है। He will turn your tears into the dance, my church. He will turn your tears into the happiness. Oh, through सेनाओं का मेरा प्रभु, जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा। जो मेरा है, जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा। जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा। वो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा। जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा। अंगीकार करे जो मेरा है वो मुझे, यस अंगीकार करे जो मेरा करे वो मेरा
हो सकता है कि आप लोगों ने सोच लिया अब ये आशीष मेरे जिंदगी में नहीं आ सकता, ये चंगाई मेरे जिंदगी में हो नहीं सकता, ये चमत्कार मेरे जिंदगी में हो नहीं सकता। मगर इस शाम के समय में परमेश्वर का आत्मा कहता है चंगाई तेरा है वो तुझे मिल जाएगा, आशीष तेरा है वो तुझे मिल जाएगा, बरकत तेरा है वो तुझे मिल जाएगा, चमत्कार तेरा है वो तुझे मिल जाएगा। ओ बड़े जो मेरा रबा शबा रबा मेरा वो मुझे, और आवाज उठाते हुए जो बाबा रबा शेखे रेबे रेबे मेरा है, रिबा लबा 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 शेखे रे 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 वो मुझे मिल जाए। कमान अंगीकार करे जो इस समय में चंगाइयां हो रहे हैं। The miracle is taking place, the healing is taking place, the deliverance is taking place. Yes, रिबा माशे तेरे में जो मेरा है, रिबा लबा 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 जो मेरा है, रिबा लबा 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 वो मुझे मिल जाए। कमाने बड़े बड़े जो मेरा, कमान रिबा लबा शेख रिबा बाबा ओरे बाराबा जो मेरा रिदा नमा संदरी रिबा रिमा लोकोरा दरे से तेरे मना सिखरे बिरवो रिमा नमा शेरे मेरे बांदुरो रेखेरे मेरे 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 बला बला बराबा मथुरो मनहा करे दनमा सेंदरे खलोरबा शेखेरे मेरे 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 बाराबा। Thank you, Jesus. The anointing, O Lord, the anointing, the presence of the Holy Spirit, setting you free, 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 free in the name of Jesus, free in the name of Jesus, set him free, free, free in the name of Jesus. Every bondage, every burden, every worry, in the name of Jesus, out, 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 out in the name of Jesus. Every bondages, every witchcraft, every worry, in the name of Jesus, leave him in the name of Jesus. Today is the day of the freedom, brother, for your life. आपकी जिंदगी के लिए आजाद का जिंदगी है। प्रभु आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। स्टेफनस के समान प्रभु खड़ा करेगा, स्टेफन के समान प्रभु आपको खड़ा करेगा। आप एवेंजलिज्म, सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर आपके इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। दिखा मना तेरा नामा सिखारा नामा, लोगों ने आपको छोड़ा, अनाथ जैसा आप जी रहे हो। मराने ने तेरे नमाज सिंदुरो को, कई बार जिंदगी के ऊपर प्यार भी आपका निकल गया था, मगर इस समय में प्रभु कहता है आजादी का जिंदगी जियो। होली स्पिरिट ओ रिवा बारा दरे
ba de re re ba ri ba ra ba ri ba ra ba di ra la ba. Oh ra ba ra re 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 re. Ura la ba sa da ra ba di ra ba di ra ba. Re ba la ba ra ba si da ra ba di ra ba ra ba ra ba. Ura ba la be. जो मेरा है वो मुझे मिल जाएगा जो तेरा है वो तुझे मिल जाएगा जो तेरा है तुझे मिल जाएगा। आप वो फूल हो जो मुरझाए गए थे, जो सूख गए थे, जो बिखर गए थे, टूटने के दहलीज के बराबर आकर खड़े हो गए थे। वो फूल जब सूख जाता है अपने डंडी से निकलकर गिरने के दहलीज के पर हो जाता है, मगर जब सब सूख गया उसमें से प्रभु ने आपको खिलाया है। आप बिखर गए थे, प्रभु ने आपको इकट्ठा किया। आप एक फूल के समान चमकने के लिए जा रहे हो, एक फूल के समान महकने के लिए जा रहे हो, एक फूल के समान खिलने के लिए जा रहे हो। आप सूख गए थे मगर अब से आप खिलोगे। आप सुगंध देने वाले फूल परमेश्वर आपको बनाया है। माथो रमा कथे रमा सत्तो रोबो शोको रोबो रिमा नमा शेर बारा बारा बारा। Holy, holy, holy. Touch her, touch her, touch her. This is a fresh anointing, my dear daughter. This is a fresh anointing. अब के बाद आप सूखोगे नहीं, अब के बाद आप बिखरोगे नहीं, अब के बाद आप गिरोगे नहीं। आप खिलने के लिए जा रहे हो, आप खिलने के लिए जा रहे हो। होल्ड अप, टच द होली स्पिरिट। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। रिमाना मशरा बादरबा। इब्रानी 6:14। मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे फैलाऊंगा। I will bless you and I will multiply you. You are thinking, my dear daughter, my life is like a dry. There is no blessing. There is no flowers in my blossom. This is the word from God. Your blossom is going to fill with the flower. You are going to see, you are going to multiply. You are going to bless your life. You are not a barren one. You are not a barren. You are the blessing. Take this blessing. I'm saying the blessing. Very soon you are going to bless. Your dry land is going to be blessed. Touch, Holy Ghost, in the name of Jesus. Deborah. Oh, Deborah. Makara makarina mataraba masida raba. You are Deborah. You are Deborah. I'm seeing power in your word. I'm seeing healing in your word. I'm seeing prophecy in your mouth. I'm seeing deliverance in your mouth. You are Deborah. You are Deborah. Rima mala ledo lobo lobo bala le selelila daralaraba. Many people are going to hear from your mouth. You are going to deliver the army from the enemy. Hallelujah. Rima ma sheri mora tarabanda ri karabar bara 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 bara. Take the anointing. This is the Deborah anointing. Take it. Take it. Take it, Deborah. Take it, Deborah. God is going to multiply you. God is going to increase you. God is going to Rima mama. Holy Spirit, touch her, Holy Ghost. Rima made.
holy, 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 holy. I am seeing the anointing. मैं अभिषेक को देख रहा हूं, अभिषेक को मैं देख रहा हूं. यस यस अंकल, आपके ऊपर मैं परमेश्वर के आत्मा को मैं देख रहा हूं. परमेश्वर आपको छू रहा है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है. इस समय में आपके आंसुओं को प्रभु पोंछता हुआ मैं देख रहा हूं कि प्रभु आपको गले लगा रहा है. ओह जीसस, इस समय में मैं देख रहा हूं कि प्रभु आपको गले लगा रहा है. आपका दिल में घाव दिखाई दे रहा है, एक घाव दिखाई दे रहा है. A pain I'm seeing in your heart. मगर इस समय में प्रभु उस घाव को चंगा कर रहा है. इस समय में वो घाव निकलता हुआ मैं देख रहा हूं. उस घाव को परमेश्वर मरम पट्टी लगा रहा है. हालेलुया. रिमामा शे. कम ऑन एवरीबॉडी, लिफ्ट योर हैंड्स. अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए तेरा माना मशे रे बरा बरा बा अमशिखा. प्रभु आशीष का पेड़ आपको बनाने के लिए जा रहा है. You are the tree of the blessing. You are the tree of the blessing. I'm seeing blessings on your tree. I'm seeing fruits in your tree. I'm seeing flowers in your tree. You are the blessing tree. You are the blessing tree. मैं देख रहा हूं इस समय में यीशु मसीह अपने प्यार का चादर आपके ऊपर डाल रहा है. The blanket of love is coming upon you, my dear daughter. The blanket of love of Jesus is coming upon you. Come on, receive the love of Jesus. Receive the love of Father. Receive the love of Father. पिता का प्यार से इस समय में यीशु आपको भर रहा है. God is removing all the emptiness. God is removing every emptiness, my dear daughter. Every emptiness is going out. हर खालीपन जो आपके दिल में है, प्रभु इस समय में अपने प्यार से आपको भर रहा है. ओ पिता का प्यार से आपको भरता हुआ मैं देख रहा हूं. यस यस, ओ पिता का प्यार जो इस समय में आपके ऊपर उठेलता हुआ मैं देख रहा हूं. आप अंदर आने के समय में एक चिंता, एक निराशा से आए थे, एक खालीपन से आए थे, मगर इस समय में प्रभु ने आपको भर दिया है, उसका प्यार से भर दिया है. टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच. आखिर में एक बार, जो मेरा है मेरा है, वो मुझे मिल जाएगा.
आखिर में जो मेरा, यस एवरीबॉडी, मेरा है वो मुझे मिल जाए। और एक बार जोर से, जो जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें। लॉर्ड, I receive the healing right now. Oh Spirit, touch her in the name of Jesus. Touch her in the name of Jesus. Leave all the iniquity and the power of witchcraft. Leave in the name of Jesus. Leave in the name of Jesus. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Riba Baba Shabba Riba Baba. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is going to anoint you with the special anointing. God is going to fill you with the anointing of prayer. You are the man, one who will pray for the nations. You're the man, one who pray for the states. You're the man, one who pray for the groups of the people, because I'm seeing the prayer burden. The burden of prayer, the anointing of prayer is coming in your life. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive the anointing of prayer. Receive the anointing of prayer. Receive the anointing of prayer in Jesus' name. Shabba riba raba raba. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. आखिर में सब लोग अपने हाथों को उठाते हैं। Everybody, it is already finished. आखिर में विश्वास के साथ बोलिए, जो मेरा है, मेरा है, ओ मुझे मिल जाए। Everybody, जो मिल जाए, वो मुझे मिल जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के आत्मा को धन्यवाद दें। Come on, everybody, give a big clap offering. Amen. फिर एक बार पास्टर प्रिंस के लिए धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे और आपके कलीसिया में सेवा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिखाया। आपका जो है परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि आपका पास्टर वो अब उड़ेगा, अब वो फैलेगा, अब वो ये डाली नहीं है, एक पेड़ है। हालेलुया। ही इज नॉट द ब्रांच, ही इज द ट्री। वो पेड़ बनकर फैलने के लिए जा रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? और आने वाले दिनों में आप इस पेड़ को फलता हुआ देखोगे। इस पेड़ में कई डालियां आने के लिए जा रहा है और परमेश्वर ये करने के लिए जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू।